हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का शॉर्ट वीडियो ग्रामर पे बेस्ड है। ग्रामर में एक चैप्टर है नॉन फेनाइट्स। नॉन फेनाइट्स का एक सेगमेंट है पार्टिसिपल, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। वैसे तो मैंने जो सेंटेंस चूज किया है वो परफेक्ट पार्टिसिपल से है, पर जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये सेंटेंस है, जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे वो ओवरऑल पार्टिसिपल पे काम करता है, फिर चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हो। एक बात मैं कहना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो कि ये जो नेचर है पार्टिसिपल का, ये एक ऐसा नेचर है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और तमाम स्टूडेंट्स इसे एग्ज़ाम हॉल में गलत ही कराते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आज के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा। जी, आपके सामने एक सेंटेंस है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्या परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें जो है एक्टिव वॉइस में उसको स्ट्रक्चर में लिखते हैं हैविंग प्लस V3, और उसका जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो है हैविंग प्लस बीन प्लस V3। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। पार्टिसिपल इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, और चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल आप बोल लीजिए। ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं, ये सब डिपेंडेंट स्ट्रक्चर हैं। सेंटेंस के रियल सब्जेक्ट पे या जो सेंटेंस का लीडर होता है उस पे ये डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये पार्टिसिपल लिखा हुआ है, लिखा सर ये भी पार्टिसिपल है, पर ये ऑप्शन गलत है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है हैविंग ईटन द फूड, तो ये जो हैविंग ईटन द फूड है इसकी हिंदी है भोजन करने के बाद। हमेशा याद रखिए कि जब हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसकी हिंदी है ऐसा कहने के बाद, ऐसा खाने के बाद, ऐसा होने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद। तो इसकी मीनिंग में के बाद है, तो जब हैविंग और ईटन का मीनिंग ही है खाने के बाद, तो आफ्टर की तो कोई ज़रूरत बनती ही नहीं। इसी आधार पर तमाम बुक राइटर्स और टीचर्स बोलते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल के पहले आफ्टर ना लगाएं, तो इसे हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर आप इस ऑप्शन को देखिए और इस ऑप्शन को देखिए, ये इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। कैसे? आपने बोला हैविंग ईटन द फूड, ये जो ईट वर्ब आपने लिखी है, क्या ईट वर्ब के पहले आपने इसका सब्जेक्ट भी लिखा? नहीं लिखा, तो ये डिपेंडेंट हुआ ना, इंडिपेंडेंट कैसे हुआ? वैसे ही यहाँ पर भी आपने ईटिंग तो लिखा, लेकिन क्या ईटिंग के पहले इसका सब्जेक्ट लिखा? क्या आपने ऐसे लिखा आई एम ईटिंग? मतलब कुछ सेंटेंस टाइप का बनाया? क्या नहीं बनाया ना। ईट नाम की वर्ब के पास उसका सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अब जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, मतलब जो डिपेंडेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो जहां से आइडियली सेंटेंस शुरू होता है, जैसे कि ये सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है, तो जो डिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स की वर्ब होती है जैसे कि ईट, अब इस ईट वर्ब को चाहिए कि वो इस लीडर से तालमेल बैठाए, मतलब वो अब वर्ब इसके रहमो करम पे चलेगी। और कैसे रहमो करम पे चलेगी? ईट नाम की जो वर्ब है या कोई भी वर्ब हो जो दी हुई हो सेंटेंस में, ये आई या तो इसका सब्जेक्ट निकला है या तो ये आई इसका ऑब्जेक्ट निकला है। कुछ निकल आए तो बात बन जाएगी। अगर सब्जेक्ट निकल आएगा तो एक्टिव में बात बन जाएगी, जैसे कि हैविंग ईटन। ऑब्जेक्ट निकल जाएगा तो पैसिव में बात बन जाएगी, हैविंग बीन ईटन। लेकिन अगर ये कुछ नहीं हुआ, आई अगर ईट का कुछ नहीं लगा, तो डिपेंडेंट क्लॉज का डिपेंडेंट स्ट्रक्चर को किल कर दिया जाएगा, नहीं रखेंगे हम। और यही यहां पर हुआ है। बुद्धि से काम लीजिए। सेंटेंस का मीनिंग है भोजन करने के बाद मैंने भिखारी को बोला कि वो वहां से जाए, मेरे घर से जाए। दिमाग खर्च करिए तो पाएंगे कि ईट वर्ब का सब्जेक्ट है बेगर। हाँ, कौन खाया था भोजन बताइए? भिखारी ना, तो भिखारी सब्जेक्ट हुआ और ऑब्जेक्ट है सर फूड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। तो ईट नाम की वर्ब का सब्जेक्ट है बेगर, ऑब्जेक्ट है फूड। आई कौन है ईट का? नथिंग, कुछ नहीं लगता। तो जब ये लीडर इस वर्ब का कुछ नहीं लगता, तो ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यानी जो इसका लीडर है वो डिपेंडेंट स्ट्रक्चर को नहीं आने देगा, और ना ही वर्ब डिपेंडेंट स्ट्रक्चर में जाएगी, ये भी गलत।
और ये भी गलत। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर का मतलब है एक क्लॉज एक सेंटेंस। ये देखिए इसमें ईट नाम के वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट है, ये चल गया। ये देखिए ये एक क्लॉज है और ये देखिए ये एक क्लॉज है और दोनों क्लॉजेस के लिए एक कंजंक्शन या कनेक्टर आफ्टर भी आ गया। तो ये याद रखिए जब भी कभी सब्जेक्ट दूर हो, सेंटेंस वास्तविकता में जहां से शुरू हुआ वो थोड़ा सा दूर हो और उसके पहले कोई तमाशा या कोई फिलर रख दिया गया हो और उसमें 4-5 वर्ड्स के ग्रुप को आना हो, तो उस ग्रुप में जो मीनिंग है उस मीनिंग का इससे रिलेशन होना चाहिए। स्पेशली जो वर्ब है उस वर्ब का इस आई से या जो कुछ भी यहाँ पर दिया हो सेंटेंस की बिगिनिंग में उससे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाला कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। होगा रिलेशन तो सेंटेंस ऐसे डिपेंडेंट स्ट्रक्चर में बनाया जा सकता है, और अगर कोई रिलेशन नहीं हुआ तो डिपेंडेंट स्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करेगा। डिपेंडेंट स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला, नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये याद रखिएगा सर। मैं एक सेंटेंस और लिख करके दिखाता हूं, देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दे स्टार्टेड, या दे ना लिखिए द मैजिशियन लिख लेते हैं। द मैजिशियन started the show। अब जैसे लिखा हो having taken our seats, दूसरा ऑप्शन having been taken, मतलब पैसिव लिख दिया मैंने, our seats। तीसरा ऑप्शन आफ्टर वी टुक आवर सीट्स, या हैड टेकन भी कर सकते हैं आप, या डी आफ्टर टेकिंग आवर सीट्स। मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर तो जान ही गए होंगे। जैसे ये और ये तीनों डिपेंडेंट स्ट्रक्चर है। हाँ, आपने वर्ब तो लिखी पर वो वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट या उसका ऑब्जेक्ट जो भी उसे हैंडल कर रहा हो वो नहीं लिखा, तो ये सब डिपेंडेंट स्ट्रक्चर हो गए। और ये इंडिपेंडेंट है, इसमें वर्ब के पहले उसका सब्जेक्ट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये तीनों गलत है, ये वाला सही है, ये वाला, हाँ ये तीनों गलत हैं, वो वाला सही है। कैसे सही है, दिमाग खर्च करिए सर, पता चलेगा कैसे सही है। देखिए ना सर, मैजिशियन ने इस शो को स्टार्ट किया। टेक का मतलब होता है कुर्सी पर बैठना। अब टेक वर्ब का सब्जेक्ट है हम, यही तो आंसर है। हमने अपनी सीटें ले ली, हम अपनी सीटों पर बैठ गए, फिर मैजिशियन ने शो को शुरू कर दिया। तो टेक वर्ब का सब्जेक्ट है हम और ऑब्जेक्ट है सीट्स। हाँ, टेक वर्ब का सब्जेक्ट हम है और सीट्स हैं ऑब्जेक्ट। मैजिशियन क्या है टेक का, नथिंग, कुछ नहीं है ना सर। जब मैजिशियन टेक का कुछ नहीं लग रहा तो मैजिशियन टेक को क्यों ढोएगा सर, मैजिशियन टेक को क्यों ढोएगा। अगर आप डिपेंडेंट स्ट्रक्चर लिखोगे तो ढोना ही तो पड़ेगा, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो बोलेगा यार अपना सब्जेक्ट अपने साथ लेकर के आओ, तो ऑप्शन नंबर सी मुझे सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में ज़रूर आया होगा। आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप डाउट अपना इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप अश्विन क्लासेस डिस्कशन इस पर भी डाल सकते हैं, ज़रूर आंसर किया जाएगा, वह तो वहीं आंसर कर दिया जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन में मेरिट हुई, अच्छा क्वेश्चन हुआ, तो फिर जो है हम उसका वीडियो भी बनाएंगे आप सभी के लिए। कैसा लगा ये शॉर्ट वीडियो जो कि ग्रामर पे बेस्ड था। ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस अगर ग्रामर के चाहिए तो मुझे बताइए किस टॉपिक के चाहिए, कैसे चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा और अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।